नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण चैप्टर संविधान का संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अन्य देशों की तरह भारत के संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित और व्यवस्थित करने का प्रावधान है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन की तरह आसान तथा अमेरिका की तरह कठिन नहीं है, लेकिन यह दोनों का मिला जुला रूप है, यानी सम्मिश्रित है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी प्रावधानों में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि संसद अपनी विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी प्रावधान में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे से संबंधित प्रावधान को संशोधित नहीं कर सकती है। संविधान में मूल ढांचा का परिभाषा नहीं बताया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जिसमें संविधान को व्याख्या करने की शक्ति है, ने पहली बार 1973 में केशवानंद भारती मामले में संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, एकता तथा संप्रभुता, संविधान का संघीय चरित्र आदि प्रावधानों को मूल ढांचा के रूप में बताया है और कहा कि संसद मूल ढांचे को संशोधित किए बिना संविधान के अन्य प्रावधान को संशोधित कर सकती है। आइए अब अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के प्रक्रिया को समझते हैं। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक लाकर शुरू किया जा सकता है, लेकिन यह प्रावधान राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि संशोधन का शक्ति केवल संसद के पास है, न कि राज्यों के पास। विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है और इसे लाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है, यानी कि अगर संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में लाया गया है तो लोकसभा या राज्यसभा के टोटल सदस्य में से जितना भी उस समय सदन में उपस्थित होंगे, उनमें से 2/3 सदस्यों द्वारा सहमति या मतदान द्वारा विधेयक को पारित होना चाहिए। लेकिन 2/3 सदस्यों की संख्या संसद के कुल सदस्यों की संख्या का 50% से अधिक होना चाहिए। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का मतलब है कि दोनों सदनों के बीच विधेयक को लेकर असहमति होने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदन के सदस्यों को एक साथ संयुक्त बैठक के लिए बुलाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा इस बैठक में उस विधेयक पर मतदान कराया जाता है और विधेयक पारित होने पर दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के सहमति के लिए चला जाता है, लेकिन संयुक्त बैठक की प्रावधान संविधान संशोधन के लिए नहीं किया गया है। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यह संघीय व्यवस्था का मतलब है कि जिसे केंद्र तथा राज्य दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे उदाहरण के लिए जीएसटी ले सकते हैं, क्योंकि जीएसटी राज्य में भी लागू होता है और केंद्र में भी लागू हुआ है। जैसे आईजीएसटी होता है और स्टेट जीएसटी होता है, इसलिए इसको पहले ये संसद के द्वारा भी पारित करना अनिवार्य हुआ। उसके बाद आधे राज्यों, मतलब कि 28 राज्य है तो उससे आधा 14 राज्यों के विधानमंडल के द्वारा भी इसे पारित कराना अनिवार्य हुआ। उसके बाद ही यह अधिनियम बन पाया तथा पूर्ण रूप से भारत में लागू है। संसद से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य हैं। वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के पास अन्य विधेयक के लिए यह अधिकार है कि वह या तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं या तो उसको पॉकेट वीटो लगाकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधानों के रूप में उनके पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। वह इस पे सहमति देने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है, जिसे संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है तथा इसे संविधान में अधिनियम की तरह समावेश कर लिया जाता है। आइए अब समझते हैं कि संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन का 3 प्रकार है।
मतलब संविधान को 3 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा है संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडल के मंजूरी के द्वारा। अब एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करने का प्रावधान अनुच्छेद 368 में उल्लेखित नहीं है। ये जानते हैं कि साधारण बहुमत द्वारा किन किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, दूसरी अनुसूची जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां भले विशेषाधिकार हैं। परिलब्धियां कहने का मतलब उनका वेतन भत्ता ये सब हुआ। संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में परिवर्तन, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची एवं 6ठी अनुसूची के प्रावधानों में संशोधन संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। 5वीं तथा 6ठी अनुसूची के बारे में हमने अच्छे से संविधान के ढांचा वाले वीडियो में समझा है। आप उस वीडियो को एक बार देखिए ताकि आपको अनुसूची के बारे में अच्छे से समझ आए और सारा अनुसूची आपको ध्यान में रहे। आइए समझते हैं कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा किन किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। संविधान के ज़्यादातर प्रावधान को संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। हमने अभी विशेष बहुमत का मतलब समझा है, तो आइए देखते हैं इस तरह से संशोधन व्यवस्था में कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं। पहला मूल अधिकार, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से। यहाँ तीसरे श्रेणी का मतलब हुआ कि जो संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधित किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों के स्वीकृति के द्वारा संशोधन की प्रक्रिया क्या है एवं इसके तहत किन उपबंधों को संशोधित किया जा सकता है। नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। आधे राज्य विधानमंडल कहने का मतलब हुआ कि टोटल राज्यों में से 50% राज्यों से उसे मंजूरी मिली हो। लेकिन विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये अब देखते हैं कि किन उपबंधों को इस प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, दूसरा है केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, तीसरा है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, चौथा है केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, पांचवा है 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। छठा है संसद में राज्यों की प्रतिनिधि किस राज्य से कितने प्रतिनिधि आने चाहिए। 7वां है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, स्वयं आर्टिकल 368। संसद के विशेष बहुमत द्वारा तथा संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन आर्टिकल 368 में उल्लेखित है, जबकि साधारण बहुमत का उल्लेख आर्टिकल 368 में नहीं किया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया की भी आलोचना की गई है। जैसे संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, इसे संसद में शक्ति का संकेंद्रण होने का खतरा है, राज्यों की शक्तियों का हनन हो सकता है। संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत से संशोधित कर सकता है। राज्य विधानमंडलों को मंजूरी की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इत्यादि। ये कुछ संविधान संशोधन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण आलोचना थी। हमने इस वीडियो में संविधान संशोधन प्रक्रिया से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को अच्छे से समझने का कोशिश किया। यह टॉपिक एग्जाम भी से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस प्रक्रिया के तहत कौन से प्रावधान का संशोधन किया जाता है। डायरेक्टली ये भी पूछ देता है कि इनमें से किन अनुसूची का
अनुसूचियों में संशोधन साधारण बहुमत या विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। तो हमने इस वीडियो में संविधान संशोधन प्रक्रिया को अच्छे से समझने का कोशिश किया। तो आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड सारे फैक्ट अपने दिमाग में रखिएगा और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।